आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। कश्मीर एक्सप्रेस में देखेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। तो कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज की 5 अहम खबरें ये हैं, जिसमें पहली खबर की अगर बात करें तो यासीन मलिक से जुड़ी हुई है, जहां पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को 24 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक की रिहाई की मांग की है। इस पर अपने मेहमानों के साथ तफसील से बातचीत करेंगे। जबकि दूसरी खबर में देखेंगे कि मिलिटेंट्स ही कर रहे थे क्रॉस एलओसी ट्रेड का गलत इस्तेमाल। इसके अलावा तीसरी अहम खबर यह है, जिसमें हम जानेंगे कि आर्मी और रियासती पुलिस के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है। जबकि चौथी खबर है डोडा हादसे से जुड़ी हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और आखिर में देखेंगे कि जम्मू में तूफान ने किस तरीके से कहर बरपाया है, तबाही मचाई है, कहां कहां पर पेड़ उखड़ गए हैं, तो कहीं पर गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये तमाम जो खबरें हैं, इन पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो सबसे पहले अहम खबर का रुख करते हैं, जहां पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को 24 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन इन सब के बीच महबूबा मुफ्ती ने उनके और साथ ही दीगर अलहदगी पसंद लीडरों की रिहाई की मांग की है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को 24 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तिहाड़ जेल के ऑफिसर्स ने सिक्योरिटी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलिक को पेश करने की मांग की है। कोर्ट ने इस पर बचाव फरीक के वकील से भी जवाब मांगा है। उधर पुलवामा में जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक को फौरी तौर पर रिहा किए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के लीडरान को भी रिहा करने की मांग की है, जिसमें जमात इस्लामी पे बैन और यासीन मलिक को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत नाजुक है, उसको रिहा किया जाना चाहिए इमीडिएटली। इसी तरह जमात के जिन रिहा किया जाना चाहिए। मिलिटेंट फैमिलीज को सताया जाता है, मिलिटेंट फैमिलीज को की तोड़फोड़ की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। रात को क्रैकडाउन होते हैं, जवानों को पकड़ा जाता है। इसी तरह जो मिलिटेंट बॉडीज है उनको मसक किया जाता है। हैदराबाद रोड पे जो हमारा कारोबार चलता है उसको भी बंद किया गया है, वो भी बहाल होना चाहिए। यासीन मलिक एक आतंकवादी है जिसने श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करके एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या की थी। सरला भट्ट की उसने हत्या की थी। बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा। JKLF का चीफ होने के चलते उसने कश्मीर के अंदर बहुत बर्बादी की और वो आतंकवादी है। ये मोदी सरकार है, आतंकवादियों के प्रति कोई नरमी नहीं होगी, आतंकवादियों को सख्ती के साथ डील किया जाएगा। और ये जो महबूबा मुफ्ती का अचानक प्यार आतंकवादियों के प्रति उमड़ रहा है, महबूबा मुफ्ती जी किसी गलत फहमी में होंगी। आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आतंकवादी इंसानियत के कातिल हैं, कश्मीर को बर्बाद किया है। बेगुनाह लोगों का जिन लोगों ने कत्ल किया है वो जेल की सलाखों में रहेंगे और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे जिन लोगों ने कश्मीर घाटी के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। अलहदगी पसंदों पर कार्रवाई कर रही सरकार के इरादे साफ हैं। वहीं लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली महबूबा मुफ्ती अपने नाराज वोटर्स को मनाने में जुटी हुई है। इसलिए वो कभी अलहदगी पसंदों के साथ खड़ी नजर आती हैं, तो कभी पाकिस्तान के साथ। सियासी जानकार बिजबेहरा में हुई कम वोटिंग को महबूबा से वोटर्स की नाराजगी के तौर पर देख रहे हैं, जिसे महबूबा मुफ्ती किसी भी तरह मनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। दरअसल इस वक्त इंतखाबात चल रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर अलग अलग पॉलिटिक्स हो रही है। हर कोई अपनी जानिब वोटर्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच महबूबा मुफ्ती अलहदगी पसंदों की हिमायत कर रही है। इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। कविंद्र गुप्ता BJP के लीडर है जम्मू से, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। कविंद्र जी, जिस तरीके से लगातार अलहदगी पसंदों के ऊपर मरकजी हुकूमत ने कार्रवाई की है, उसके बाद से कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती तिलमिला गई है। कहीं पर एहतजाज करती है अपने नुमाइंदों के साथ में, तो कहीं पर बात करती है कि उनकी रिहाई होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा से भी जोड़ के देख रही है वो कि अगर साध्वी प्रज्ञा की रिहाई कर दी जाती है तो यासीन मलिक को क्यों नहीं रिहा किया जा सकता। कविंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? आपकी आवाज आ रही, उनकी आवाज नहीं आ रही।
कविंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे जुड़ने की फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से लगातार अलहदगी पसंदों की हिमायत कर रही हैं, इससे पहले भी उन्होंने एहतजाज किया था अपने नुमाइंदों के साथ, अपने कारकुनान के साथ। अब ये देखना है होगा कि क्या ये सिर्फ वोट बैंक की खातिर किया जा रहा है, और क्या वोट बैंक की खातिर हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है वो कहीं खतरे में तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अलहदगी पसंद लगातार अलग होने की बात करते हैं। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। कविंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं एक बार फिर से हमारे साथ, बीजेपी का लीडर है। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं जी सलाम पर। महबूबा मुफ्ती का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर साध्वी प्रज्ञा को छोड़ा जा सकता है तो फिर यासीन मलिक को गिरफ्तार करके क्यों रखा गया है, उनको छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है, और वो अलग अलग अपने कारकुनान के साथ एहतजाजी मुजाहरा कर रही है और कह रही है कि यासीन मलिक को भी छोड़ा जाए। देखो, ऐसा है जी कि अलगाववादी जो लोग हैं वो देश के दुश्मन हैं। पाकिस्तान से इनको फंडिंग आती है और लगातार इन्होंने बेगुनाह लोगों का खून बहाया है जी। उस सारे माहौल में ये देखा जाए कि जिस प्रकार से आज कश्मीर की हालत है, यही लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, और खास करके महबूबा जी जैसे लोग जो इनकी हिमायत करते हैं, इनके पीछे खड़े होते हैं। मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि आज कश्मीर की जनता भी समझने लगी है कि ये जो तबाही हुई है वो इन्हीं लोगों के कारण से हुई है जी। और आज हमारे कश्मीर के लोगों पर जब भी कहीं बाहर जाते हैं, कहीं दूसरे शहरों में जाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगता है। उनकी इतनी चेकिंग की जाती है, उनका इतना हो जाता है कि उन्होंने सारा जो माहौल बनाया है, इस सारे हालात में इस प्रकार के लोग आज तक किसी ने इन पर हाथ नहीं डाला। और आज भारतीय जनता पार्टी की ऐसी एक गवर्नमेंट आई है जिसके कारण से आज तक ये होता था कि कांग्रेस की सरकार रही, दूसरी सरकारी रही, इनको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन आम जनता को उस सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। इनके पेट में दर्द होता था, इनको दिल्ली ले जाया करता था। आज भी हमारी सरकारें इंसानियत के तौर पर इनकी बीमारी का पूरी तरह से इलाज कराते हैं, लेकिन ये कहना कि इनको रिहा किया जाए, ये उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें मसूद अजहर या दूसरे लोग आते हैं। इन्होंने कश्मीर में तबाह किया है ऐसे बेगुनाह लोगों की। आज उनके घर में जाकर के पूछो कि किस प्रकार की तबाही। इनको पूरी उम्र के लिए जेल में रखा जाना चाहिए। कोई भी इनके साथ ये इंसानियत के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है, ये कश्मीर के लोगों के दुश्मन है, कश्मीर की तबाही के कारण है। तो महबूबा जी को भी आज इनकी बड़ी याद आने लगी है। इनकी खुद महबूबा जी इन्हीं लोगों के या इनके हिमायतियों के लिए, ये जो पत्थरबाजों के लिए कहती थी, क्या वो दूध लेने गए थे, क्या वो टॉफी लेने गए थे, इस प्रकार की बातें करती थी। आज जब बिल्कुल महबूबा जी का जो आधार है पूरे कश्मीर में जा चुका है। पहले इन्होंने जो इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज के पंचायतों में इन्होंने उसका बाइकआउट किया। अब वही लोगों ने इनको करारा जवाब दिया है। बिज बैरा में जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक भी व्यक्ति ने वहां जाकर के वोट नहीं डाला। इसमें ये साफ ये जाहिर तो क्या होता है कविंद्र जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं, कविंद्र जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का जो जनाधार है वो खिसक गया है और इसी वजह से वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है, कभी इस तरफ होती है तो कभी उस तरफ हो जाती है, लेकिन वो सीधे तौर पर, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी जमात के लीडर हैं उनको भी रिहा किया जाए, जो ताजिर हैं उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन जो बंद हो रखा है वो भी फिर से शुरू किया जाए। तो क्या वो पाकिस्तान की बोली बोल रही हैं? बिल्कुल, ये पाकिस्तान प्रस्त है। और चाहे वो लश्कर तोयबा हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे वो JKLF हो, ये उससे बैन हटाने की बात करते हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार आई है जो इन पर हाथ डाल सकती है। आज ये लोग खाते तो हिंदुस्तान का है और गुड़ बहार के गाते हैं। बिल्कुल, गुड़ बहार के गाते हैं और यही वजह है कि इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं सर आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर समीउल्लाह साहब जुड़ गए हैं, लीडर है PDP के। सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जीज़ सलाम पर। समीउल्लाह साहब, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती अपने लीडरों के साथ, जितने भी लीडरान हैं या कारकुनान हैं, उनके साथ जाती है, एहतजाजी मुजाहरा करती हैं और कहती हैं कि यासीन मलिक को छोड़ा जाए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं।
यासीन मलिक साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके साथ आप क्रिमिनल्स की तरह नहीं डील कर सकते कि उनको उठा के बंद कर दिया। उनके साथ बात की जानी चाहिए, एक मसले का हल निकाला जाना चाहिए। आप कैसे किसी को ऐसे अंदर, वो थोड़ी ना एक, ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर एंड ही शुड बी डेल्ट विद पॉलिटिकली, नॉट कि आप उसको बंद कर, अंग्रेज़ों की तरह आप डिक्टेटरशिप चलाएं कि उसको बंद कर दें। वो तो बिल्कुल गलत तरीका है। यानी पीडीपी जो है वो यासीन मलिक की हिमायती है, ये कह सकते हैं हम हिमायती नहीं, हम यासीन मलिक से लेकर जो भी हुर्रियत के लीडर हैं, ये हमारे एजेंडे में रहा है कि उनके साथ बात करने ही, मतलब बात करना जरूर, तब वही एक चीज है कि जिससे मसला हल हो सकता है। वो हुर्रियत एक अपना स्टेक होल्डर है इस मसले का, और बहुत अहम स्टेक होल्डर है। कितना वक्त हो गया है बातचीत को चलते हुए, ये तो आपको भी मालूम होगा। कब तक बात की जाएगी, कब तक उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कब तक उनके ऊपर खर्च करते रहेंगे? जब से सिक्योरिटी हटाई गई है उसके बाद से इन लोगों की अकल ठिकाने आई है, और उसके बाद अब आप इनकी हिमायत में उतर आए हैं। नहीं, आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे कि अकल ठिकाने आई है, तो ये तो बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। अगर आपको बात नहीं कर, आपको तब तक बात करनी पड़ेगी जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता। ठीक है। कविंद्र गुप्ता इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? कविंद्र गुप्ता, आप बताएं। मैं कहूँगा कि इनको अगर बहुत प्यार है पाकिस्तान के साथ, इन लोगों को पाकिस्तान में इनको लगता है कि शायद वहाँ पर ज़्यादा इनसे अच्छा व्यवहार होगा, तो इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनकी भी जगह हिंदुस्तान में कोई नहीं है। जो लोग देश के दुश्मन हैं, हमारे सेना के लोगों को मारते हैं, एयरफोर्स के लोगों को मारते हैं, समय समय पर हमारे नौजवानों की जिंदगियाँ तबाह करते हैं, हमारे कश्मीर की तबाही का कारण ये है। और इसके साथ ये PDP के लोग हमेशा इनकी हिमायत करते हैं, ये गलत बात है। आप खाते हिंदुस्तान का हो और गुण गाते हो पाकिस्तान के। पिछले दिनों जब सेना पर ये पुलवामा में हमला होता है तो ये जवाब मांगते हैं, और दूसरा जब पाकिस्तान पर स्ट्राइक होती है ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। मुझे तो लगता है जैसे हिंदुस्तान में कोई अशोक चक्र दिया जाता है बड़ा काम करने वालों को, इनको भी पाकिस्तान के अगर नंबर बनाते हैं, इनको निशाने हैदर जो वहाँ पर मिलता है वो मिलना चाहिए। तो इनके लिए ये कांग्रेस की सरकारें अब चली गई है, ये सहन होने वाला नहीं है। आप हिंदुस्तान का खाओगे और गुण बाहर के गाओगे, ये कोई सहन आने वाले टाइम में जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आती है, ऐसे लोगों को उसी कैटेगरी में लाया जाएगा। इनकी भी जगह जो है तिहाड़ जेल के अंदर होगी। किसी को, देश के दुश्मन को माफ नहीं किया जाएगा, ऐसा हम करने वाले हैं। और खास करके जिसने सुधरना है सुधर जाओ। आपने शेख अब्दुल्ला की हालत देखी है, आपने जब भी कोई देश के खिलाफ चलेगा, उस भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज करेगा, उसका यही हश्र होने वाला है। बिल्कुल यही हश्र होगा समीउल्लाह साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, उनसे बात होनी चाहिए, लेकिन किस बिना पर? इस बिना पर कि कश्मीर का मसला एक मुतनाज़ा मसला है और ये हल तलब मसला है, ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिस्प्यूट है, जिसका आपको हल निकालना पड़ेगा। ये कोई और स्टेट नहीं है, ना ये पंजाब है ना आसाम है, ये एक अलग स्टेट, ये एक यूनिक एक हैसियत रखती है। और इसका सलूशन, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप ये माने ना या माने, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इस पर बात करनी ही पड़ेगी आपको। लेकिन NIA तफ्तीश कर रही है जमात के लोगों के खिलाफ। जितने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ जो है चार्जेस लगे हैं, जाहिर तौर पर NIA उसके ऊपर तफ्तीश कर रही है। और अब तो जुडिशल कस्टडी के अंदर अगर भेजा गया है 24 तारीख तक, 24 मई तक, तो ये सब तो पूरा मामला आइन के अंदर में है ना। इसके लिए पीछे कोई हुकूमत जिम्मेदार थोड़ी ना है। नहीं, ये आइन कोई चार्जेस ही नहीं है, बिना किसी चार्ज के आपने जमात के लोगों को अंदर किया हुआ है, कोई चार्ज है ही नहीं। आपने सिर्फ एक इलेक्शन का मुद्दा इसको बनाया हुआ है बीजेपी ने, और इनको अंदर, आपको 6 साल बाद 5 साल बाद कैसे याद आता है कि जमात इस्लामी कोई ऐसी चीज़ कर रही है जिसमें NIA, आपने पहले दिन इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई? आपको ये इलेक्शन के दिन ही क्यों याद आया? ये आप सब कुछ, ये एक इलेक्शन स्टंट है, जो आप इलेक्शन, जो आपको बाकी इलेक्टोरेट, जो इंडियन इलेक्टोरेट है, जो आपका हिंदू इलेक्टोरेट है, उसको खुश करने के लिए आप कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें यासीन मलिक साहब की बैन, उनकी गिरफ्तारी और जमात पे जो बैन है वो शामिल है। कविंद्र गुप्ता जी, आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है, खासतौर पर बीजेपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है इस तरह का मसला लेते हैं तो ये बातें
कविंद्र जी, आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इलेक्शन की वजह से आप सच्चाई है, आपकी तरफ से ऐसा कुछ किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं आज जी। नंबर एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज तक जो कश्मीर के लोगों को भी समझना होगा, आज तक जो कश्मीर की तबाही की इन्हीं लोगों के कारण से हुई। आज वहां का नौजवान भी समझता है ये फॉरेन फंडिंग होती थी, जिसको सभी इनके खाते जो है वो सील कर दिए हैं। अब वहां से फंडिंग नहीं आती है, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे शबीर शाह हो, चाहे गिलानी हो, ये सारे देश के दुश्मन हैं। और इन्होंने कश्मीर में लोगों को उस कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज उन पर प्रश्न चिन्ह लगता है, चाहे वो फॉरेन में चले जाएं, जहां भी चले जाएं। अगर इनको लगता है कि ये एक बात साफ तय है, इसको कोई मानने वाले ही, कांग्रेस की सरकारें हमेशा इनको अपीज करती रही हैं, इनको खुश करती रही हैं बिना कारण से। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप इस देश में कायदे से रहो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इस देश का खाते हो, उसमें जिस थाली में खाते हो उसमें सुराग करते हो, ये तो कोई सहन करने वाला नहीं है, ना ये हमारी कोई पॉलिसी है। हम देश के दुश्मनों को ऐसी जगह रखेंगे कि जहां उनकी औकात उनको नजर आएगी। आज तक 20-20, 50-50 लोग इनके साथ सिक्योरिटी के रहते हैं। ये कौन सा मजाक बना रखा है? आम आदमी को ये मारते हैं। इन्होंने इतनी तबाही कर दी है कि जिसके इनके गुनाह माफ नहीं किए जा सकते। आज कश्मीर की जनता 23 मई को इनको बताएगी। मैं पहले कह चुका हूं कि ये जो महबूबा जी इनकी समर्थक बनी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी वोट पोल ना होना। पहले जब गरीब आदमी का इलेक्शन था, जब ये जमीनी स्तर का इलेक्शन था, जब पंचायत के इलेक्शन थे, जब दूसरे इलेक्शन थे लोकल बॉडीज के, इन्होंने 35A का बहाना किया। अब आपको 35A क्यों नहीं याद आ गया कि 35A हट गया है, 370 हट गई है, क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना शुरू हो गई? आप ये साफ लोगों को ये समझना होगा, ये लोग नहीं चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर इलेक्शन हो। तब इनका बाइकआउट भी होता था, आज इनका कोई बाइकआउट नहीं है। क्या मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं, उनकी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज वो आपने इलेक्शन में भाग लिया, ठीक है, आपने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए होंगे, लेकिन आज लोग समझते हैं, आज आपका आधार खिसक चुका है, आपकी आधी से ज्यादा पार्टी वो जा चुकी है। आप चाहे यासीन मलिक की करो, चाहे इमरान खान की बोली आप बोलते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके तार जुड़े हुए हैं। आपको ठीक है, आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पीडीपी के ऊपर कि आपके तार जुड़े हुए हैं। समीउल्लाह साहब, आपके ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ से जो है इनकी हिमायत हो रही है और सीधे तौर पर जो फंडिंग होती है पाकिस्तान से वो इन लोगों को होती है, इसलिए इनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसके सबूत भी मिले हैं कई बार। 2004 में बीजेपी गवर्नमेंट ने यासीन मलिक साहब से बात की थी कि नहीं की थी? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। 2004 में बीजेपी गवर्नमेंट ने यासीन मलिक, तब वो लीडर थे, आज वो दहशतगर्द हो गए। अब भी जो उनका तब नजरिया था वही आज भी है। आज कैसे वो दहशतगर्द और जेल के लायक हो गए? ये आप सिर्फ इलेक्शन का ये चीजें मत चलाइए। आप वाजपेयी जी ने क्या किया? उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने सारे हुर्रियत लीडरों से बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात नहीं की, उन्होंने ये मसले का हल ढूंढना नहीं चाहा। तो आप आज कैसी बातें कर रहे हैं? ये मसला जू का तू है, सुधरेगी नहीं, हमें सुधारना आता है। नहीं, इस चीज से कोई नहीं सुधरा है। इस चीज से हालात और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बंदूक उठा रहे हैं लोग, और यही वो इन्हीं पॉलिसियों की वजह से है, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक की जा रही है सेपरेटिस्ट कैंप की, तो लोग अब इस स्पेस को लेने के लिए बंदूक ने स्पेस ली है और ये बंदूक बढ़ता जाएगा। ये बात बीजेपी को कब समझ आएगी, वो तब तक शायद पूरा देश इसकी लपेट में आ गया होगा। कविंद्र जी, क्या सिर्फ ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है? क्या सिर्फ इलेक्शन की वजह से सब कुछ किया जा रहा है? बहुत से लोग हैं, अब जब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इलेक्शन की वजह से नहीं, लगातार पिछले 6-8 महीने से, सालों से ये जो मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमने जहां तक ये वाजपेयी जी की बात करते हैं, एक मौका दिया गया था, आप सुधर जाते। हमने मौका दिया था आपसे बातचीत करने का, लेकिन आपने उसको पाकिस्तान के साथ भी हमने बात करने का मौका दिया था, उसके घर में जाकर के हमने बात करने की, लेकिन वो सुधरना नहीं चाहते। अगर दूसरा तरीका, दोनों तरीके इख्तियार किए जा चुके हैं। अगर पहला तरीका आपको समझ नहीं आएगा तो दूसरा तरीका इख्तियार होना वो तय है। और
कुल मिलाकर के इलेक्शन के कारण से ऐसा नहीं हुआ है। आज लोग आपको समझते हैं, मैं साफ कहता हूं, इलेक्शन तो एक माध्यम है, लोगों में आप कितने आपकी पैठ है वो आपको 23 मई को पता लगने वाला है। बिल्कुल 23 मई वो वक्त है जब इसका इंतजार सभी को किया जा रहा है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी शख्स अच्छा होगा, जो भी शख्स सच्चा होगा, जो भी लीडर अच्छा होगा, जनता आवाम उसी को चुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कविंद्र गुप्ता जी आपका भी और डॉक्टर समीउल्लाह आपका भी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि क्या जो लोग दहशतगर्दी फैलाते हैं या फिर उन लोगों के साथ अपना ताल्लुक रखते हैं, क्या उनकी हिमायत करना कितना जायज है, यह फैसला आपके ऊपर है। एक मुख्तसर सा वक्फा, फौरन हाजिर होंगे।